बुध की सुबह और आसिम मुनीर से डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 39। याद दहानी, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं ज़रा आज की अहम खबरों की तरफ। और आज की पहली खबर जो है वो मुबारकबाद देनी है DGISPR को। 2-3 महाजों के ऊपर वो कामयाब हुए हैं। पहले महाज पर तो वो कामयाब हुए हैं कि दहशतगर्दों ने उनकी बात सुन ली है और PTI के रहनुमा पर हमला कर दिया है। उन्होंने कल ही ये फरमाया था कि दहशतगर्द जो हैं वो PTI पर हमले नहीं करते, वो नून लीग पर करते हैं, पीपल्स पार्टी पर करते हैं, ANP पर करते हैं, JUI फजल रहमान पर करते हैं, बाकी जमातों पर करते हैं। सवाल ये पूछा था कि वो हमला क्यों नहीं करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वर्कर्स पर, जो कि बिल्कुल एक झूठ पर मबनी है। याद होगा आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही मुंसलिक गंडापुर साहब जो थे वो शहीद हो गए थे। गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनकी फैमिली में से वो शहीद हो गए थे दहशतगर्दी के हमले में ही। और इसके अलावा भी बीसियों दर्जनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, लीडरान हैं, उन पर हमले हुए। बाकी तो छोड़ें, इमरान खान साहब पर आप सबको याद है जो वज़ीराबाद के अंदर गोलियां मारी गईं और 7 के करीब गोलियां जो हैं वो उनके जिस्म में लगीं। बाल बाल बचे, अल्लाह ने उनकी जान बचाई। जाहिर है उस हमले की 2 ही वजूहात हो सकती हैं, या वो हमला दहशतगर्दों ने करवाया या वो हमला उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, मतलब जनरल्स ने करवाया। मतलब उस वक्त नदीम अंजम साहब DGISI थे, या उन्होंने करवाया या जनरल बाजवा ने करवाया या फिर दहशतगर्दों ने किया। अब अगर DGISPR ये कस्में खा रहे हैं और बार बार इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि दहशतगर्द इन पर हमला नहीं करते, तो फिर क्या वो हमला आपने किया था? फिर यह सवाल उठता है कि इमरान खान के ऊपर वो हमला किसने किया था? तो इतना बड़ा झूठ जो बोला था DGISPR साहब ने कल ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कभी कोई हमला नहीं हुआ, उसका बहुत बड़ा बैकलैश इस वक्त DGISPR को उठाना पड़ रहा है, रिसीव करना पड़ रहा है। लोग शदीद गुस्से में हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिनके प्यारे शहीद हुए हैं माजी में भी और अब भी जाहिर है दहशतगर्दी से नबरदज़मा है। और लोग तकाजा कर रहे हैं कि DGISPR उनके वर्सा से माफ़ी मांगे जिनकी उन्होंने तौहीन किया ये बात करके। लेकिन DGISPR ये बात सुनते हैं या नहीं सुनते लोगों की, उनसे माफ़ी मांगते हैं या नहीं, तौहीन करने की, झूठ बोलने की माफ़ी मांगेंगे या नहीं, इसको छोड़ देते हैं। दहशतगर्दों ने DGISPR की बात ज़रूर सुन ली है। और हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये कि बन्नू में PTI के रहनुमा और साबिक नाज़िम फिदा मोहम्मद डोमेल के दफ्तर के करीब एक बम धमाका किया गया है। टारगेटेड बम धमाका था ये। दफ्तर के बाहर मरकजी गेट के करीब नामालूम अफराद ने इस बम को नस्ब किया था जो धमाके से फटा, जिसके नतीजे में फिदा मोहम्मद डोमेल की गाड़ी जो है वो मुकम्मल तबाह हो गई। मतलब बहुत ही टारगेटेड ये हमला था फिदा मोहम्मद डोमेल के ऊपर। अब बहुत सारे लोग इससे ये भी तासर लेंगे कि दहशतगर्द जो हैं वो DG साहब की बहुत ज़्यादा सुनते हैं। पता नहीं पैरोकार हैं इनके या मुरीद हैं इनके कि एक दिन इन्होंने ये स्टेटमेंट दी और चंद ही घंटों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लोकल लीडर के ऊपर वहाँ पर हमला हो गया। अब कुछ लोग तो ये भी इल्ज़ाम लगाएंगे कि कहीं इसके पीछे DG साहब तो नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा। याद होगा मरियम नवाज़ अपने जलसों के अंदर ये नारे लगवाती थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये हम नहीं कह रहे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मरियम नवाज़ के जलसों के अंदर ये नारे लगते थे, जिनके आज आप बयान सुनवाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खैबर पख्तूनख्वा पूरे सूबे को, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को आप टारगेट करते हैं, उन्हें एलिनेट करते हैं। पूरे जो वफाक की इकाइयाँ उनसे मेरे ख्याल में तो मुल्क तोड़ने की कोशिश की जा रही है ये, या मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है जब एक पूरे सूबे को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक है। भले ये कोशिश करने वाले सिविलियन हों या मिलिट्री से लोग हों, ये अफसोसनाक ही इस सारे मामले को कहा जा सकता है, क्योंकि एक पूरे सूबे को आप तख्ता मश्क नहीं बना सकते। सुहेल अफरीदी ने बहुत ही उम्दा जवाब इसके ऊपर दिया है। बहुत डिटेल के साथ उन्होंने अपना ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि हज़ारों आपने मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों। आप खुद नंबर्स देते हैं कि आपने इंटेलिजेंस बेस्ड 14,000 या शायद इससे भी ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पैसा खर्च करवाया गया, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया गया, ऑपरेशंस किए गए। नतीजा क्या निकला? बढ़ता हुआ टेररिज्म।
उन्होंने कहा कि अगर दहशतगर्दी में इजाफा ही होना है हर ऑपरेशन के बाद, तो फिर क्या सियासी क़यादत का ही हक नहीं है कि वो आपसे सवाल पूछें कि अगर इस बार भी आप ऑपरेशन करेंगे तो क्या ऐसी नई जेहत है, क्या ऐसी नई टेक्नोलॉजी है, नई स्ट्रेटजी है जो रिजल्ट्स पिछली दफ़ा से डिफरेंट आएंगे। पहले तो जब जब आपने ऑपरेशन किए हैं तब तब दहशतगर्दी के अंदर इजाफा हुआ है, अब आप ऑपरेशन करेंगे तो क्या इस चीज़ की गारंटी है। वो कहते इतना सवाल पूछ लेना भी जो है वो आपको ग्रां गुजरता है और आप उसका जवाब नहीं देना चाहते, जवाब तो उसका देना पड़ेगा। बहरहाल ये अफसोसनाक सूरत हाल हुई है जो बन्नू के अंदर हुई है कि पीटीआई के लोकल रहनुमा के ऊपर डीजी के ये कहते ही कि पीटीआई पर हमला नहीं होता, हमला हो गया है। अब बहुत सारे लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि कहीं इसके पीछे डीजी साहब की ये स्टेटमेंट ही तो नहीं, ख्वाहिश ही तो नहीं, कौन है जो उनकी ख्वाहिश को अमली जामा नहीं बल्कि अमली पजामा पहना रहा है। और इतने ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये बहुत ही सोचने की बात है। आगे चलते हैं। डीजी एसपीआर की अभी स्टेटमेंट जो है वो लोगों को हजम नहीं हुई थी कि पीछे से तलाल चौधरी आए हैं। उन्होंने भी बिल्कुल वही बात कही है कि JUI, फे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ANP, बाकी तमाम मजहबी और सियासी जमातों पर दहशतगर्द हमला करते हैं, PTI पर क्यों नहीं करते, कुछ तो अजीज़दारी है। माशाल्लाह। तो वो कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ कुछ अजीज़दारी है, दहशतगर्द, दूसरे लफ्ज़ों में पीटीआई को दहशतगर्द जमात या दहशतगर्दों का साथी या दहशतगर्दों का जो आप ये कहिए कि सपोर्टर जो है वो कहकर पेश किया जाता है। याद कीजिए यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब की वो स्टेटमेंट जो जंग और दूसरे अखबारात ने फ्रंट पेजेस के ऊपर छापी थी, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा था कि तालिबान पंजाब में हमले ना करें, हमारी और उनकी आइडियोलॉजी तो एक ही है, बाकी जहां उन्होंने हमला करना है वो कर लें, पंजाब के अंदर हम पर हमला ना करें क्योंकि हम तो उन्हीं की तरह सोचते हैं। ये नहीं उन्होंने कहा था कि हमारी रिश्तेदारी है, लेकिन तकरीबन उसके करीब करीब ये बयान उन्होंने दे दिया था। बहरहाल ये अब जैसे मैंने आपको कहा कि